नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का बात कीजिए के प्लेटफॉर्म पर। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कुछ खास टॉपिक्स हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं जो रिलेटेड होते हैं हमारे मेंटल हेल्थ की बेटरमेंट से या मेंटल हेल्थ वेलनेस से। वैसा ही एक खास टॉपिक आज लेकर के हम आए हैं उन लोगों के लिए, उस यूथ के लिए जो वर्किंग पॉपुलेशन है। जी हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट ऑफिस बर्नआउट। क्या आपको भी अक्सर लॉस्ट फील होता है एट योर वर्क प्लेस? क्या ये कुछ इमोशनली कनेक्शन है, या फिर ये हमारे ब्रेन के साथ कुछ इशू आ रहा है, या फिर ये हमारी फिजिकल कंडीशन है? ऐसा क्या है? तो इसको अगर हम टर्मिनोलॉजी दें तो ये ऑफिस बर्नआउट की वजह से जो है होती हैं ये चीजें। हमें एक एक्सर्शन महसूस होता है, हमें थकान महसूस होती है, एक हैवीनेस हमेशा हमारे सिर में बनी रहती है, राइट? क्या ये नॉर्मल है या नहीं? पहला प्रश्न तो यहां पर ये उठता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आज के इस टॉपिक में अगर आपको भी अपने ऑफिस प्लेस पर या वर्क प्लेस पर लॉस्ट फील होता है तो क्यों होता है, और इस टॉपिक से जुड़ी क्या क्या वो मुद्दे हैं जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला जो हमारा है वो है व्हाट इज ऑफिस बर्नआउट। आखिर ये ऑफिस बर्नआउट होता क्या है, ठीक है? दूसरी चीज हम जानेंगे इसके साइन और सिम्टम्स क्या हैं, क्या क्या वो साइंस हैं या सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से हमें ऑफिस बर्नआउट को हम पहचान सकते हैं, राइट? और तीसरी चीज है कि कैसे इसको हम एड्रेस कर सकते हैं, कैसे हम अपने नॉर्मल जोन में वापस जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर ये ऑफिस बर्नआउट है क्या, व्हाट इज दिस बर्नआउट, ठीक है? देखिए, अक्सर जो है आपने सुना होगा कि बहुत थकान लग रही है, मेंटली बहुत थक चुके हैं, फिजिकली तो पता नहीं लेकिन मेंटली बहुत थक चुके हैं काम करते करते। दैट इज टर्म्ड एज ऑफिस बर्नआउट और मे बी बर्नआउट। इसमें जो एक कांस्टेंट फीलिंग हमें आती रहती है एग्जॉस्ट होने की, कि भाई हमारे अंदर कुछ बचा ही नहीं, ऐसा लग रहा है कि वी आर टोटली एग्जॉस्टेड आवरसेल्व्स, वो होता है हमारा बर्नआउट। क्यों होता है ये? क्योंकि हमारी रोजमर्रा की जो काम करने के तरीके हैं, हमारे जो वर्क प्रेशर हैं, जो एकेडमिक प्रेशर्स हैं, वो अपने आप में इतना ज्यादा हो गया है कि हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं सही तरीके से और हमें कॉन्टिन्यूअसली थकान महसूस हो रही है मेंटली या इमोशनली अगर हम कहें तो। तीन मेन कारण होते हैं जिसकी वजह से हमें ये महसूस होता है। पहला है हमारा इमोशनल एग्जॉशन। बर्नआउट की वजह से हम बहुत ज्यादा कई बार इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाते हैं। दूसरा है हमारा फिजिकल सिम्टम्स। ये बर्नआउट जो है हमारे फिजिकल एक्शंस में दिखने लगता है। और तीसरा है हमारा रिड्यूस्ड परफॉर्मेंस। ये दोनों चीजें मिलकर क्या करती हैं? हमारे परफॉर्मेंस को और ज्यादा रिड्यूस कर देती हैं। अब अगर मैं आपको कहूं कि इस पिक्चर से आप खुद को अगर सिंबलाइज करने की कोशिश करें, मैं अक्सर करती हूं इससे मैं आपको ही बोल रही हूं। सपोज करिए ये आप हैं और आपको ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं, जैसे कि ओवरलोडेड जॉब एक्सपेक्टेशन, आपसे ओवर परफॉर्मेंस की जो है अपेक्षा की जा रही है, लैक ऑफ रिवॉर्ड या रिकॉग्निशन आपके साथ हो रहा है, मोनोटोनस वर्क प्लेस है, क्योटिक वर्क प्लेस है, आइसोलेशन आप महसूस कर रहे हैं अपने काम करने की जगह पे, या फिर आपकी पूरी की पूरी जो वर्क लाइफ है उसका बैलेंस जो है वो खराब हो चुका है। तो भाई आप किस चीज से गुजर रहे हैं? आप बर्नआउट से, ऑफिशियल बर्नआउट से जो है आप गुजर रहे हैं या उससे लड़ रहे हैं। कुछ स्टेजेस होती हैं बर्नआउट की। सबसे पहली स्टेज में अगर हम देखें, जिसे हम हनीमून फेज कहते हैं, यहां पर क्या होता है? आपको अपनी जॉब से हाईली सेटिस्फैक्शन रहता है, ठीक है, कमिटमेंट्स रहती हैं, एनर्जी और क्रिएटिविटी, ये सारी चीजें हमारे अंदर होती हैं जब हम काम करना शुरू करते हैं। हमारी जो दूसरी स्टेज आती है उस पर आते आते, जो कि ऑनसेट ऑफ स्ट्रेस है, हमारा धीरे धीरे क्या होता है? हमारी स्ट्रेस जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे हम स्ट्रेस्ड फील करने लग जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि वर्क प्रेशर बढ़ रहा है कहीं। हमारी जो तीसरी स्टेज है बर्नआउट की वो है क्रॉनिक स्ट्रेस की। जो धीरे धीरे बढ़ता हुआ जो स्ट्रेस था वो अब क्रॉनिक हो चुका है, यानी कि उसका लेवल जो है वो बहुत ज्यादा हाइटेंड हो चुका है और वो पुराना हो चुका है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे आज थोड़ा सा स्ट्रेस है, कल भी थोड़ा सा स्ट्रेस है, परसों भी थोड़ा वर्क स्ट्रेस हुआ, करते करते अगर यही सिचुएशन परसिस्टेंट रही तो एट द एंड ऑफ द वीक मेरा स्ट्रेस जो इतना छोटा था वो इतना बड़ा हो चुका होगा, ठीक है? हमारी चौथी स्टेज है टोटली बर्नआउट की। यहां पर जो हमारे बर्नआउट के सिम्टम्स हैं, जो साइंस हैं, वो बहुत ज्यादा वोकल हो जाती हैं और वो दिखने लगती हैं, वो एक क्रिटिकल स्टेज पर आ जाती है। और हमारा जो लास्ट स्टेज होता है बर्नआउट का, दैट इज हैबिचुअल बर्नआउट। यहां ये होता है कि जो हमारा मेंटल और फिजिकल बर्नआउट है
वो हमने अपने लाइफस्टाइल में एक हैबिट के रूप में जो है उसको अडॉप्ट कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर काम करते करते मेरी बैक में, मेरे सिर के पीछे वाले जो शोल्डर्स हैं वहां पर अगर पेन हो रहा है, ठीक है, ये धीरे धीरे बढ़ता गया, ये पेन परसिस्टेंट होता गया, एक टाइम शायद ऐसा आएगा जो यार ये तो रोज का ही लेना देना है, इसको छोड़ो, हटाओ, इसको इग्नोर करो। बट क्या ये इग्नोरेंस सही है? नहीं। अगर हम इस चीज को इग्नोर करते रहेंगे तो एक टाइम आएगा जब हमें एक बड़ी फिजिकल इंजरी हो सकती है या हमें फिजिकल जो है हमारी हेल्थ हैम्पर हो सकती है। तो ये 5 स्टेजेस जो है हमारे बर्नआउट को, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इनमें से किसी भी स्टेज में है तो वहीं अपने आप को रोकना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं साइंस और सिम्टम्स को बर्नआउट से रिलेट करके। हमारा पहला साइन है परसिस्टेंट फटीग। लगातार आपको फटीगनेस रहेगी, लगातार आपको एक थकान महसूस होगी, आप लगातार टायर्ड महसूस करेंगे। इवन दो आप रात भर सो चुके हैं उसके बाद भी अगले दिन उठने के बाद आप फ्रेश नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं एक सिर में हैवीनेस बनी रहेगी, पूरी बॉडी में हैवीनेस बनी रहेगी, ऐसा लगेगा कि यार बहुत थकान अभी भी है। ठीक है, दूसरी जो हमारी सिम्टम है वो है डिक्रीज्ड जॉब परफॉर्मेंस की। अब इस थकान से क्या होता है, ये कहीं ना कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप भी यहां पर है। कैसे है वो मैं आपको बताती हूं। आपको ना एक डिक्लाइन महसूस होगा, ठीक है, किस चीज में, आपकी वर्क क्वालिटी में, जो काम आप कर रहे हो उसमें, कि आपके जो एरर्स हैं, गलतियां जो हैं काम करते वक्त, ये बढ़ जाएंगी। देन एंथुजियाज्म जो है आपका काम करने के लिए, कई बार होता है ना हम बहुत एंथुजियास्टिक होते हैं, हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, यार आज तो ये टास्क हमें कंप्लीट करना है, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी आपको। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं, हमारा जो तीसरा है पॉइंट वो है इमोशनल डिटैचमेंट का। अगर आपको एक परसिस्टेंट बर्नआउट से आप गुजर रहे हैं, ऑफिशियल बर्नआउट से आप गुजर रहे हैं, तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, आप अपने कलीग से, अपने ऑफिस के दोस्तों से, अपने ऑफिस के एनवायरनमेंट से एक डिटैचमेंट फील करने लगेंगे और आपको लगेगा कि ये जो जगह है ये मेरे काम की नहीं है। राइट, आई एम नॉट फीलिंग गुड, मैं वहां जाकर के खुश नहीं हूं, मैं वहां वर्क करके खुश नहीं हूं, और इसको हम कहेंगे इमोशनल डिटैचमेंट। और धीरे धीरे वर्क और कलीग से होते हुए ये पूरी इमोशनल डिटैचमेंट जो है ये आपके पर्सनल लाइफ में भी घर करने लगेगी, और आपको समझना है कि भाई इसे रोकने का टाइम आ गया है, अगर आप ये तीनों चीजों पर हैम्पर हो रहे हैं तो। ठीक है, और ये जो डिटैचमेंट है, आपकी जो सेंस ऑफ डिटैचमेंट है, ये आपके पूरे के पूरे काम करने के एक अच्छे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज्ड इरिटेबिलिटी। अक्सर क्या होता है, हम काम करते करते इरिटेटेड हो जाते हैं, ठीक है, मन ही नहीं होता काम करने का। ठीक है, तो अगर आपको बर्नआउट से आप गुजर रहे हैं तो ये भी एक बहुत कॉमन सिम्टम है, आपको इरिटेशन होगी हर छोटी छोटी बातों पर, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, कुछ भी वर्क प्रोसेस आपका काम ढंग से नहीं होगा, और जो एवरीडे चैलेंजेस है जिसे हम टास्क समझकर नॉर्मली करते हैं वो आपको इरिटेट करने लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका इंसोम्निया। रात में नींद न आना बहुत ही कॉमन फैक्टर है। हम में से अगर हम देखें तो भारत में लगभग 10 में से 7 लोग इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं कि उन्हें रात में साउंड स्लीप नहीं आती है। ठीक है, अच्छा, इसमें 2 केसेस होते हैं, एक होता है साउंड स्लीप न आना और एक होता है ओवर स्लीप कर जाना। ये दोनों ही सिम्टम्स जो हैं हमारे बर्नआउट से रिलेटेड हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लॉस ऑफ एंथुसियाज्म। भाई हम एक्साइटेड नहीं रहेंगे अपने प्रोजेक्ट के लिए, हम मतलब नए टास्क को लेने के लिए एक्साइटेड नहीं रहेंगे। अगर वो एक्साइटमेंट ही खत्म हो जाएगी हमारी लाइफ से तो हम काम कैसे करेंगे, हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे करेंगे। तो ये भी बर्नआउट का ही एक सिम्टम है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिजिकल सिम्टम्स हमारे बर्नआउट से रिलेटेड क्या होते हैं। अक्सर जो है बहुत लंबे टाइम से हम अपने हेडेक हम फील करते हैं, राइट, कि सिर भारी भारी हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है। ठीक है, जिसको आज की डेट में बहुत कॉमन एक इससे कोरिलेटेड बीमारी भी हो गई है, माइग्रेन की। हर दूसरा बंदा जो है वो माइग्रेन से ग्रसित है। तीसरी हमारी मसल टेंशन, हमारी जो मसल्स हैं उनमें हमें एक खिंचाव सा महसूस होता है, एक टेंशन बनी होती है। और थर्डली हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम से भी हमें सफर करना पड़ता है। ये सारे फिजिकल सिम्टम्स हैं किस चीज के, बर्नआउट के। आपको हार्ट बर्न हो सकता है, हेडेक माइग्रेन हो सकता है, मसल टेंशन हो सकती है, एंड लास्टली लैक ऑफ स्लीप हो सकती है। तो अगर
फिजिकली आप इन सिम्टम्स को महसूस कर रहे हैं तो अपने आप को सही रास्ते पर ले आइए, आप बर्नआउट के शिकार हो सकते हैं या मे बी शायद हो भी रहे हो। ठीक है, अब आ जाते हैं इनको एड्रेस करने के क्या क्या तरीके हैं, व्हाट आर दोज वेज वाया विच वी कैन एड्रेस दीज इश्यूज, और बर्नआउट को हम हरा सकते हैं। सबसे पहला है प्रायोरिटाइजिंग सेल्फ केयर। खुद की केयर करना शुरू करिए। दुनिया की, इधर की, उधर की, सबकी केयर बाद में हो जाएगी, काम की केयर बाद में हो जाएगी, बट व्हाट इज नीड ऑफ द आवर इज सेल्फ केयर। अगर हम खुद की सेल्फ केयर कर लेते हैं तो बहुत इजीली हम हर चीज मैनेज कर लेंगे। तो सबसे पहला स्टेप बर्नआउट को टैकल करने का, सेल्फ केयर को रोजमर्रा की जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट अहम हिस्सा बनाइए। दूसरी चीज, एक्टिविटीज लाइए, ऐसी एक्टिविटीज में अपने आप को इंडल्ज करिए जिससे आपको खुशी मिलती है, जॉय मिलता है। एंड थर्डली, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन जैसी चीजों को, या अगर मैं कहूं तो जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाइए। ठीक है। सेकेंड इज रियलिस्टिक बाउंड्रीज ड्रॉ करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हमें लग रहा है कि यार ये काम थोड़ा ज्यादा है, इसको मैं कल तक नहीं कर पाऊंगा, उसको एड्रेस करिए। अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में एक क्लियर कट बाउंड्री ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपकी कहीं पर्सनल लाइफ आपके प्रोफेशन की वजह से हैम्पर हो रही है, देन प्लीज ड्रॉ और प्लीज ब्रिंग द रियलिस्टिक बाउंड्रीज बिटवीन देम। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टेक ब्रेक्स। छोटे छोटे स्मॉल रेगुलर ब्रेक्स लेते रहिए अपने काम करने के बीच में। उससे क्या होगा, उससे आपकी एनर्जी लेवल बरकरार रहेगा। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो भी छोटे छोटे ब्रेक्स लेते रहिए, so that you will be more focused and you will easily tackle the burnout। ठीक है। Also, आप अगर ऑफिस में हैं तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारी एप्स आज की डेट में, आप बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं जिन्हें ऑफिस वर्कआउट्स के नाम से जाना जाता है। आप उसको रख सकते हैं, आप थोड़ा सा अपना हेड स्ट्रेच कर सकते हैं, थोड़ा सा हाथ स्ट्रेच कर सकते हैं, उससे जो है बॉडी में भी मोमेंटम बना रहेगा। ठीक है। अपनी डेस्क से जो है उठ करके आप थोड़ा सा चल फिर सकते हैं, बीच बीच में जो है थोड़ा पानी पीने का ब्रेक ले लीजिए। ठीक है, ऐसी सारी चीजें आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सीक सपोर्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम ठीक हैं, ये हमारा एक भ्रम है। ठीक है। तो अगर जरा सा भी आपको लगे कि भाई ऊपर नीचे चीजें हो रही हैं, बिल्कुल भी घबराइए मत। सपोर्ट लेने से, हेल्प मांगने से या एडवाइस सीख करने से। अब ये एडवाइस आप अपने दोस्तों से भी ले सकते हैं, अपने पेरेंट्स से भी ले सकते हैं, और अगर फिर भी आपको कोई नहीं मिल रहा है तो आप हम तक रीच आउट कर सकते हैं, बात कीजिए के हेल्पलाइन नंबर पर। वी विल प्रोवाइड यू दी सपोर्ट। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे ऑफिसेज में प्रोफेशनल काउंसलर्स भी होते हैं, आप उनकी हेल्प भी ले सकते हैं। इससे ये होगा कि अगर आप अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हैं ना, तो एक वो बर्डन जो है वो आपको दबाएगा नहीं और आप अपनी लाइफस्टाइल को इजीली मैनेज कर सकेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज एड्रेस वर्कलोड। अगर लगता है कि यार वर्कलोड जरूरत से ज्यादा हो रहा है तो अपने मैनेजर से, अपने इमीडिएट बॉस से डिस्कस करिए, चीजों को पाइपलाइन में डालिए, एक रोड मैप बना करके काम करिए, सो दैट यू विल बी नोइंग कि आप एक दिन में कितना काम कर पा रहे हैं और किस तरीके से चीजों को कैरी फॉरवर्ड कर पा रहे हैं। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को अपनी लाइफ का एक अहम हिस्सा बनाइए, एक अहम पार्ट बनाइए और इन चीजों को प्रैक्टिस करिए। दीज थिंग्स कीप्स यू मोटिवेटेड एज वेल एज आउट ऑफ फटीग। ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा रेगुलर चेक इन्स। यार हम ठीक है, ये हम जानते हैं, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत होती है, वो है इंट्रोस्पेक्शन या सेल्फ रिफ्लेक्शन। टाइम टू टाइम आपको ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। खुद से बात करिए, क्या चीजें हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं बहुत अच्छा, अगर नहीं कंट्रोल कर सकते हैं तो उनके बारे में परेशान होने का क्या फायदा। ठीक है। वाई टू वरी पे मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाई है, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा कि सिर्फ परेशान होने से कुछ नहीं होगा, हमें एक रेगुलर वे में अपने आप से बात करनी चाहिए, अपना वर्क और स्ट्रेस लेवल को असेस करना चाहिए, देखना चाहिए कि सही से चीजें हो रही हैं या नहीं। और ये सेल्फ रिफ्लेक्शन जो है, ये आपके पूरे के पूरे बर्नआउट को हैंडल करने में, मैनेज करने में बहुत मददगार साबित होगा। ठीक है। इसी के साथ आज का सेशन हम यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। उम्मीद करती हूं आपको हमारी बताई हुई सजेशंस अच्छी लगी होंगी।
फिर भी कुछ ऐसा टॉपिक है जिस पर आप हमसे कुछ और जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा वो टॉपिक्स जिन पर हम आपसे रूबरू हो सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।